दोस्तों मारुति इको एक ऐसी एमपीवी है जो हमेशा से हिट लिस्ट में रही है उन लोगों के लिए जिनको गाड़ी चाहिए कॉमर्शियल पर्पस में यूज करने के लिए। चाहे वो बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की हो या फिर कार्गो पर्पस की हो, आपको इको लगभग हर छोटे बड़े गांव शहर देहात कस्बों में दिख ही जाती है। इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी के पीछे और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे मारुति का पैन इंडिया सर्विस नेटवर्क, इसकी प्रैक्टिकलिटी, बहुत सारी चीजें हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये है इको 2024 टूर वी। ये वेरिएंट बहुत बिकता है और इस गाड़ी की कीमत है 5,53,000 रुपए एक शोरूम। हालांकि इको में सेफ्टी के नाम पर आपको कोई बहुत चीजें नहीं मिलती। थोड़ा बहुत अपडेट जो मारुति ने किया भी था वो भी कोई बहुत तोड़ चेंजेस नहीं थे, सिर्फ वही थे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स में फिट होने के लिए करने ही थे। लेकिन इस इको ने मारुति ओमनी को रिप्लेस किया था, तो वो एक मिनी वैन को रिप्लेस करने के बाद वही मिनी वैन वाला करेक्टर और उसकी प्रैक्टिकलिटी, दोनों चीजें फिलहाल इस गाड़ी के साथ बरकरार है। ये वेरिएंट जो आप सामने देख रहे हैं ये टूर वी है। हालांकि आपको इको में वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, 5 सीटर विद सीएनजी, 5 सीटर विदाउट सीएनजी, विद एसी, विदाउट एसी, 7 सीटर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये जो आप देख रहे हैं टूर वी 7 सीटर स्टैंडर्ड, इसकी कीमत है 5,53,000 रुपए एक शोरूम। इसी गाड़ी को जब आप ऑन रोड लेने के लिए जाते हैं तो आपको लगभग अपनी जेब से 6 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। इतने पैसे देने के बाद क्या चीजें आपको इको के साथ मिलती हैं? अगर आप वाकई में ही कॉमर्शियल पर्पस के लिए इको को प्लान कर रहे हैं तो क्या वाकई इस गाड़ी में क्या है, कितने फीचर्स, कैसे, हम हर चीज की आज जरा डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, जब आप इस गाड़ी को सामने से देखते हैं तो डेफिनेटली एक पूरी वैन वाली फील आपको मिल ही जाती है। नीचे बम्पर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ब्लैक आउट है, ग्रिल भी पूरी तरीके से ब्लैक है जहां सुजुकी का क्रोम फिनिश के साथ लोगो मिलता है। और यहाँ फॉग लैम्प के लिए सिर्फ आपको जगह दी गई है, लेकिन फॉग लैम्प्स नहीं आते। अब अगर आप हेडलैम्प की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टर बेस यहाँ पर आपको हाइलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं विद नॉर्मल एक पार्किंग लैम्प, और रिफ्लेक्टर बेस ही एक आपको नॉर्मल हाइलोजन में टर्न इंडिकेटर जो है वो मिल जाता है। साइड में जब आप स्विच होंगे तो यहाँ भी फेंडर के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर मिलता है। लेकिन इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। गाड़ी की हाइट जो है वो काफी अच्छी खासी है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफी अच्छा है, लेंथ भी काफी अच्छी है, 3675 mm जो है वो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है, और व्हील बेस 2350 mm तक का जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। अब अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे व्हील्स, तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर के नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो मिलते हैं। यहाँ आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। जेके के टायर है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रोड नॉइज जरूर करते हैं। और प्रोफाइल की बात करूंगा तो 155R13 यानी 13 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील हैं जो आपको यहाँ मिलेंगे। ओआरवीएम्स की बात करेंगे तो पूरी तरीके से मैनुअल यानी सिंपल ओआरवीएम्स है जिनको आपको हाथ से ही एडजस्ट करना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल चीज जो इस गाड़ी को बनाती है वो है ये इसके स्लाइडिंग वाले डोर्स। इस वजह से इस गाड़ी को आप मल्टीपल चीजों में मल्टीपल तरीके से यूज होते हुए देखते हैं। इकलौती ऐसी गाड़ी है जो इस बजट में आपकी वो प्रैक्टिकलिटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है अपने स्लाइडिंग डोर होने की वजह से। जगह भी काफी अच्छी है। अगर आप पीछे देखेंगे तो 3 बड़े एडल्ट्स यानी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। आगे 2 लोगों के लिए भरपूर जगह है, फिर आगे 2 लोगों के लिए भरपूर जगह है। तो 6+1 ड्राइवर यानी 7 लोगों के लिए अच्छी खासी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब जरा आप जब इको को पीछे से देखते हैं तो गाड़ी की रेयर की जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। जो वेरिएंट है इसका टूर वी, उसका डीकेल आपको मिल जाता है। विंडशील्ड के ऊपर सिर्फ एक आपको रेयर में स्टॉप लैंप दिया गया है, बाकी कुछ नहीं, पूरी तरीके से प्लेन है। और सुजुकी का लोगो मिलेगा। ये ब्लैक कलर की थोड़ी सी आपको फिनिश मिल जाएगी ताकि आप इस टेल गेट को ऑपरेट कर पाए। और पूरी तरीके से ब्लैक बम्पर है जहां पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये एग्जॉस्ट टेल पाइप आपको विजिबल होगा। स्पेयर व्हील भी आपको इको में यहाँ पर इस तरीके से नीचे ही देखने के लिए मिलेगा। वेल्डेड टू हुक आपको पीछे भी मिल जाता है। और अगर हम टेल लैंप्स की बात करेंगे तो ये भी पूरी तरीके से बिल्कुल हाइलोजन बेस्ड नॉर्मल स्टॉप लैंप, टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैंप जो है वो आपको मिल जाता है। अब बात आती है जरा एक बार गाड़ी के कैबिन में कि अंदर आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलती हैं, कुछ चेंजेस हैं नहीं है, उन सब चीजों के लिए। हाल में जब मारुति ने इको को अपडेट किया था तो डुअल टोन का डैशबोर्ड आपको मिल चुका था। स्टीयरिंग व्हील में हल्का सा चेंज था। और ये जो आप क्लस्टर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया गया था। अभी हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम डोर की बात करें तो इको के किसी भी वेरिएंट में आपको पावर विंडोज नहीं मिलती। यानी आपको इस तरीके से मैनुअल लीवर्स मिलते हैं विंडो को रोल अप या रोल डाउन करने के लिए। ब्लैक कलर का ग्रैब हैंडल और इस तरीके से ब्लैक कलर का एक डोर लीवर जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। सीट्स की बात करूंगा तो ये फैब्रिक से भी नीचे की क्वालिटी आप इसे कह सकते हैं क्योंकि ये वनाइल मटेरियल है।
अभी इस मौसम में यानी ठंडा मौसम है तो आपको इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन गर्मियों में काफी ज्यादा स्वेटिंग पसीना जो है वो आता है। लेकिन एक अच्छी चीज है कि इन सीट्स में आपको रिक्लाइन स्लाइड दोनों ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद जरा अब आप आ जाइए गाड़ी के अंदर, और जैसे ही आप कैबिन में स्विच होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। ये जो स्टीयरिंग व्हील है 3 स्पोक का आपको जरूर मिलता है, एसआरएस एयर बैग लिखा, एक एयर बैग आपको को ड्राइवर साइड में, यानी टोटल 2 एयर बैग मिलते हैं। लेकिन ये पावर स्टीयरिंग नहीं है, मैकेनिकल नॉर्मल स्टीयरिंग जो है वो आपको मिलता है। क्लस्टर की अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल स्पीड, यहाँ कुछ वार्निंग लाइट्स इधर भी, ये थोड़ा सा आपको टॉगल मिल जाएगा ट्रिप ए ट्रिप बी में एडजस्ट करने के लिए। टोटल ऑडोमीटर्स दिख रहे हैं, और यहाँ आपको फ्यूल की गेज। बाकी गाड़ी कितनी रेंज क्या माइलेज आपको ऑफर कर रही है वो चीजें आपको यहाँ पता नहीं लगती। इधर आपको थोड़ा सा स्पीकर के लिए जगह दी गई है, अगर आप इन फ्यूचर अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो, क्योंकि यहाँ आपको मारुति कोई म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं करता, सिर्फ जगह दी गई है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको मिलता है, मोबाइल फोन वगैरह रखने के लिए थोड़ा सा कभी स्पेस इधर आपको जरूर मिल जाएगा। यहाँ नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर भी एक कभी स्पेस आपको मिलता है। ग्लोव बॉक्स में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सा स्पेस है। वैसे मैं आपको सही बताऊं तो गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, ये सब चीज रखने के बाद भी आप इसे ठीक ठाक अमाउंट में यूज कर पाएंगे। इधर गेट पर ऑलरेडी नोटिस लगा, मैक्स स्पीड लिमिट अप टू 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये टूर वी वेरिएंट है और 80 से ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। इस पोर्शन को देखते हैं, यहाँ ऊपर आपको हजार्ड लैम्प का स्विच मिल जाएगा। इधर अगर आप देख रहे हैं तो एसी के वेंट्स, एसी वेंट्स क्या एक्चुअली आप कह सकते हैं कि सिर्फ ब्लोअर है और हीटर है, क्योंकि आपको इस वेरिएंट में एसी नहीं मिलता है। नीचे आपकी हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर लिया। अब ऊपर जब आप स्विच होते हैं तो ये है वाइजर, जो पूरी तरीके से प्लेन है, यानी इस वाइजर के ऊपर किसी तरीके को टिकट होल्डर या फिर मिरर वगैरह आपको नहीं ऑफर किया जाएगा। ग्रैब हैंडल इस तरीके से पूरी तरीके से आपको फिक्स्ड मिलेंगे सभी जगह, आगे भी, सेकंड रो में भी, थर्ड रो में भी आपको फिक्स्ड ही मिलने वाले हैं। इन लैंप्स की बात करेंगे तो ये लैंप्स जो है वो आपको इस तरीके से हाइलोजन बेस, आईआरवीएम भी पूरी तरीके से मैनुअल आपको मिलेगा, और ड्राइवर साइड वाला जो वाइजर है ये भी पूरी तरीके से आपको प्लेन मिलेगा। यहाँ पर भी कोई टिकट होल्डर वगैरह आपको ऑफर नहीं किया गया। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसके ऊपर एक कवरिंग वगैरह जो है वो काफी अच्छे से दी गई है, और इतने ठंडे मौसम में भी अगर ये पूरी तरीके से सॉफ्ट है तो डेफिनेटली इसकी लाइफ काफी अच्छी होगी। थोड़ा सा आपको क्लीन करने में इशू आ सकता है क्योंकि अंदर अंदर डस्ट जाएगी, लेकिन अदरवाइज इस जल्दी खराब ये फिलहाल नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्किंग ब्रेक आपको जो है वो जरूर मिल जाती है। अब जरा हम चलते हैं एक बार गाड़ी की सेकंड रो में। हाँ, एक चीज और, ये हेडलाइट लेवलिंग आपको यहाँ पर जरूर दी गई है, जो कि इलेक्ट्रिकल है और ये 5 लेवल तक की है। हुड जो है वो आप गाड़ी का यहाँ से खोल सकते हैं इजिली। चलिए, अब जो हम स्लाइड डोर्स की बात कर रहे थे, अगर इस डोर को भी आप स्लाइड करते हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज हेडरेस्ट जो है वो फिक्स आपको मिलेंगे, आगे भी, यहाँ पीछे भी, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो भी फिक्स है। सीट बेल्ट जो है वो आपकी रिक्लाइनेबल नहीं है, यानी पीछे नहीं जाएंगी, इसी तरीके से रहेंगी, यहीं पर आपको इन्हें टक इन करना पड़ेगा, लेकिन सभी पैसेंजर्स के लिए दी गई है, वो काफी सही चीज हो गई। चलिए, अब जरा हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो हुड की ओर आ जाते हैं, जो हमने अभी खोला था। फिलहाल इसका इंजन आपको यहाँ से विजिबल नहीं होता, लेकिन क्या क्या चीजें आपको यहाँ से विजिबल हो जाती हैं। कहाँ गया भाई इसका लॉक, ये रहा। चलिए देखो, सबसे पहली चीज, इसमें जो है कुछ खास वेट है नहीं, क्योंकि गाड़ी की स्ट्रक्चरल में कोई चेंज किए ही नहीं गए हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आपको विंडशील्ड वाटर, और ये विंडशील्ड का जो वाटर है उसका पूरा बॉक्स जो है रिजर्वर वो आपको मिलेगा। एबीएस यूनिट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये वाइपर के लिए आपको कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो ब्रेक ऑयल, और यहाँ पर कूलेंट रिजर्वर बॉक्स है। रेडिएटर फैन, ये चीजें आपको यहाँ पर विजिबल होंगी। थोड़ा बहुत एक्सेल जो है वो पीछे विजिबल होगा, लेकिन इंजन वगैरह यहाँ विजिबल नहीं होता। फिलहाल अगर हम इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको इको के साथ मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। ये इंजन डुअल जेट और डुअल ग्रेविटी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिस वजह से फ्यूल इकोनॉमी बढ़िया मिलती है। यानी आपको इको के पेट्रोल वेरिएंट के साथ 19 to 20, और अगर आप सीएनजी में जाते हैं तो 25-26 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी आपको पर केजी में आराम से मिल जाएगी इस गाड़ी से। ये इस गाड़ी का काफी अच्छी, कह सकता हूं कि प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज, इंजन की अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो लगभग 79 bhp के आसपास की पावर, और साथ में ही आपको 104 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये इंजन इस गाड़ी के साथ जनरेट करता है। हाँ, अगर आप सीएनजी में ले रहे हैं तो वहां पर थोड़े से पावर फिगर जो है वो ड्रॉप डाउन जरूर हो जाते हैं। तो ये थी 2024 की इको। अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो कुछ नहीं करा, सही मायने में सिर्फ वो किया गया था, पहले ही कर दिया गया था एक्चुअल में, कि वो जो सिर्फ गवर्नमेंट में नॉर्म्स की वजह से उनको करना पड़ा। चाहे वो पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स की बात हो, दोनों एयर बैग देने की बात हो, एबीएस या ईबीडी की बात हो, वही चीजें कही गई हैं जो करनी थी। बाकी कुछ ऐसा कोई तोड़ डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इको की आप सब जानते हैं कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जिस बजट में ये गाड़ी आती है और इतने पैसों में आने के बाद जो प्रैक्टिकलिटी ये गाड़ी ऑफर करती है,
वो बहुत सही है। अगर आपको कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी चाहिए तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपको पूरी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप गाड़ी को किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। क्या कोई और गाड़ी ऐसी है इस बजट में जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, तो आप वो ऑप्शन देख सकते हैं। अदरवाइज इको एक ऐसी एमपीवी है जिसे आप मल्टीपल तरीके से मल्टीपल पर्पस में यूज कर सकते हैं। 2024 की इको आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।